बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हमारी यंग जनरेशन की अगर बात करें तो बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ आपके माइंड को भी तरोताज़ा और तवाना रखती है, बॉडी को। इसी तरह से अगर देखें तो हर एंगल से लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और इसी तरह से नौजवानों का इस तरह से स्पोर्ट्स में आना बड़ा खुशाइंद है। आज हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात के गांव जसोकी में, और हमारे साथ मौजूद हैं यासर चौहान साहब, जो अपने करियर का उन्होंने आगाज़ 2000 से किया, और 2000 से लेकर ऑनवर्ड उन्होंने मैच खेला, और मैच में लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग दी कि एज ए कोच यंगस्टर को वो ट्रेन भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे जो हैं नॉमिनेट किस्म के क्रिकेटर भी हैं। आइए आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनको शौक़ पैदा हुआ कि वो एज ए क्रिकेटर अपने करियर का आगाज़ करें या इसमें इंटरेस्ट लें। और सबसे बड़ी बात, बैंकिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, और बैंकिंग के साथ साथ जॉब्स के साथ साथ क्रिकेट को टाइम देना, अपने पैशन को साथ लेकर चलना, इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं? जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले कि आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने जसोकी में आए, तशरीफ़ लाए, और सबसे बड़ी बात ये कि क्रिकेट के हवाले से मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वेलकम। यस सर, इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट कि अगर आप अपने करियर का भी आगाज़ करें, साथ साथ जॉब भी करें, और पैशन के तौर पर एज ए क्रिकेट जो है अपनी फील्ड पसंद करें। किस तरह से आपको इसमें दिलचस्पी पैदा हुई? दिलचस्पी तो मुझे 2000 से पहले की है। थोड़ा थोड़ा मैंने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्रिकेटर्स जो मेरे साथ पहले मेरे से खेलते रहे, उनके साथ मैं जाता था, उनका सामान उठा के जाता था बस देखने। मैं इतनी बार उनके साथ गया हूँ, उनको अगर उनका लड़का कोई काम होता तो मुझे एज ए फील्डर खड़ा कर देते ग्राउंड में। तो इस तरह मेरा शौक़ बढ़ता बढ़ता फिर उन्होंने मौका दिया। पहले मुझे बॉलिंग करवाई, फिर उसके बाद मुझे बैटिंग देना शुरू कर दी। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस करता गया और मैं अपना नाम बनाता गया। जो मेरे पिंड वाले भी मुझ पे फ़ख्र करते हैं इसी बात पे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने अपने गांव में नेट लगाया प्रैक्टिस के लिए। जो यंग स्टार नए आ रहे हैं उनकी भी हेल्प करता हूँ, उनको भी कुछ जो मेरे पास है उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। सही। एज ए क्रिकेटर जो है लाइफ जो है वो मतलब डिफ़िकल्ट लगती है, या एज ए कोच किसी को समझाना जो है उसमें कोई परेशानी फेस करनी पड़ती है? हाँ, इतना ज़्यादा तो मैंने खुद जब सीखा तो इतनी मुझे मुश्किल पेश नहीं आई। अब एज ए कोच जब मैं लड़कों को ट्रेन कर रहा होता हूँ तो कुछ लड़के ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना करते हैं, मुझे जो क्या कह सकते हैं, मतलब पसंद करते हैं जो मुझे मेरी मेहनत ज़्यादा लगती है उनको समझाने में, मतलब डिस्टर्बेंस ज़्यादा करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा यासर साहब, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जसोकी में और भी लोग हैं जो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्पोर्ट्स में आ रहे थे और स्पोर्ट्स का हिस्सा भी बन रहे थे, लेकिन यंग जनरेशन की ज़्यादा एडमायरेशन आपकी तरफ है। लोग आपको पसंद करते हैं, नौजवान नस्ल आपको बड़ा अप्रिशिएट करती है कि आप एज ए क्रिकेटर भी बड़े अच्छे हैं और एज ए कोच भी आपने अपने गाँव को बड़ा डिलीवर किया। किस हद तक आप अच्छा महसूस करते हैं इसको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मेरे जो मुझे पसंद करते हैं उनकी मेहरबानी है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हर गाँव में होते हैं, हर जो खेलने वाला बंदा है उसके साथ इस तरह ही होता है। तो ये बात ये है कि मुझे मुश्किलात बहुत ज़्यादा पेश आई हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। मैं वो एले गाँव को सबको, हमारे गाँव की 3-4 टीमें, इतने लड़के थे 3-4 टीमें बन जाती थी। अब एक टीम भी बड़ी मुश्किल से बनती है। वो एक लड़के जो है आपस में जो है ना आना का मसला बना के, किसी का जो है मुंह इधर होता है, दूसरे का मुंह उधर होता है, तो इस तरह के बहुत मुश्किलात हैं। मैंने फिर भी ये कोशिश यही कर रहा हूँ, टोटली कोशिश कर रहा हूँ कि उनको आपस में मिलाऊँ, उनको आपस में बिठाऊँ, उनको आपस में लेकर चलूँ, उनको बताऊँ। हमारे गाँव की तकरीबन क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, जो यंग स्टार आ रहे हैं, यंग जनरेशन आ रही है, उनके लिए क्रिकेट ख़त्म ना हो जाए। तो मैं उस हवाले से अपना थोड़ा सा ना ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह तकरीबन 80% जो है ना मैं इसमें कामयाब हो भी चुका हूँ। सही। अच्छा, काफ़ी जो ओवरसीज़ लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, कुछ ऐसे गांव के मुहैयर हजरात हैं जो यंगस्टर को बड़े अच्छी तरफ लेके आने में सपोर्ट करते हैं, स्पेशली क्रिकेट में
वॉलीबॉल में या मुख्तलिफ गेम्स में लेकर आने में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके साथ पार्टिसिपेशन किसकी सबसे ज़्यादा थी? अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन शाहिद संधू साहब ने एक कलीदी किरदार निभाया है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, वो तो हर दिल अजीज़ इंसान है। वो बहुत अच्छे और एक बड़ा भाई भी है हमारा, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है। और सबसे बड़ी उनकी बात यह है कि हम जो भी गाँव के लड़के हैं जो खेलना चाहते हैं उनके साथ वो 110% जो है सपोर्ट करते हैं। अगर बात हम यूनिफॉर्म्स की करें, किट्स की करें या बाकी जितनी भी फैसिलिटेशंस हैं, तो आपने खुद परचेज़ की, इन लड़कों को आप किस तरह से गाइड कर रहे हैं कि वो कैसे ख़रीद सकें? कुछ ऐसे भी हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और ख़रीद नहीं सकते, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। ऐसे लोगों को आप क्या कंसल्ट करेंगे? हमें ये लास्ट टाइम ये दुश्वारी पेश आई थी, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे जो दोस्त ओवरसीज़ दोस्त हैं उनसे रब्ता किया है, उनको बोला है कि इस तरह का हमारे मसला आ रहा है, हमें जो है ना किड्स की सामान की ज़रूरत है। हमने उनसे रब्ता किया है। कुछ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैं नाम नहीं लेना, उनकी मदद से अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ जो है ना पॉसिबल हो गया। आपका जो क्लब है इसमें पार्टिसिपेशन में, जिस तरह से आपने ओवरसीज़ की बात की, क्या ओवरसीज़ के अलावा भी कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो आपके इस खेल को परवान चढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल हैं, कुछ दोस्त मेरे हैं, 5-6 लड़के हैं ऐसे जो शौक़ रखते हैं मेरी तरह के, जो मुझे भी सपोर्ट करते हैं, मैं भी उनको साथ लेकर चलता हूँ। उनकी मदद से वो अगर कोई हमारे ओवरसीज़ दोस्त भाई हमारी हेल्प किसी वजह से नहीं कर सकते तो हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, इतने पैसे जो फलां देगा, इतने फलां देगा, इतने फलां देगा। वो जो हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत है वो हम इस तरह से जो ना मैनेज कर लेते हैं। पैशन है और मैं समझती हूँ कि बड़ा खूबसूरत सा पैशन है, इसमें एक्टिवनेस भी रहती है और हेल्दी भी इंसान रहता है। तो आपने कभी किसी लीग में भी पार्टिसिपेट किया है? जिस तरह से काफ़ी लीग्स जो हैं विलेज वाइज, यूनियन काउंसिल वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, क्या आपने उसमें भी कभी पार्टिसिपेट किया है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, जेलम तक जो है ना खेल के आया हूँ। काफ़ी लीग्स खेली हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं। तो जो अभी भी मेरे लड़के दूसरे गांव से भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर मुझे ना थोड़ा ट्रेन करें। ठीक है, अभी लाला मूसा से मलक मुबशर साहब का बेटा है, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि हमारे लड़के को थोड़ा सा ना ट्रेन कर दें। वो 4-5 दिन वो भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही, लाला मूसे से आ रहे हैं। सही। जिस तरह से आपने एक बड़ा खुशाइन जो है आगाज़ किया एज ए कोच, तो कोच बनकर आप कुछ फ़ीस भी चार्ज करते हैं या मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को ट्रेन करते हैं? नहीं, फ़ीस कोई भी मैं नहीं लेता किसी से भी। मैं बस एक स्पोर्ट्समैन होने की हैसियत से मेरे पास जो है मैं वो डेवलप करना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसे लड़के हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर मैं अपने पास से देकर जो है ना उनको खिलाना, शौक़ अपना जो है ना उसको परवान चढ़ना देखता था। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से बैटिंग लाइन या बॉलिंग लाइन दो मेन पहलू होते हैं इस मैच के एज ए क्रिकेटर, तो आपको कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है या डिफ़िकल्टी किस में को सीखने में नज़र आती है? मैं पहले तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, तो मेरे दोस्त हैं जो पहले मुझसे खेलते थे, पहले उन्होंने मुझे बॉलिंग करवानी सिखाई है। बॉलिंग के बाद बैटिंग में मेरा अच्छा जो है ना नाम बन गया था। मैं ज़्यादा बैटिंग करता हूँ, अगर टीम को ज़रूरत हो बॉलिंग की तो मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ, मतलब ऑल राउंडिंग जो है ना मैं वो करता हूँ। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से यासर चौहान साहब गुफ्तगू कर रहे थे और एज ए क्रिकेटर आपने देखा, हमने GM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमेशा आपको स्पोर्ट्स को, सकाफ़त को ज़िंदा रखने वाले लोगों को दिखाया है। गो के कभी मोस्टली ज़्यादातर लोग नेज़ाबाजी या घुड़सवारी के हवाले से हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि वॉलीबॉल की भी लीग्स हमारे इलाके में, यूनियन काउंसिल्स में, हमारे विलेजेस में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी तरह से जो है क्रिकेटर की भी लीग जो है क्रिकेट के हवाले से स्टार्ट हो चुकी है। हम अब आपकी मुलाकात मलिक अबीर अवान से करवाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरह से वो एक स्टूडेंट की हैसियत से आए हैं यासर चौहान के पास, कैसा लग रहा है उनको। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अबीर अवान साहब। आइए उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या क्या सीख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से अबीर आप यासर चौहान साहब के पास आए हैं और आप पिछले 1 वीक से रेगुलर आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, किस तरह से आप मतलब पहुँच पा रहे हैं? लाला मूसा में और जसोकी में काफ़ी डिस्टेंस है।
ये कोई मसला नहीं जी, मेरे बाबा मुझे सुबह छोड़ जाते हैं स्कूल के बाद और शाम को मुझे ले जाते हैं। बाकी रही बात कोचिंग की, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे सिखाते हैं। मैंने देखा है मेरी बैटिंग में इम्प्रूव आया और जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको उभारते हैं। उसके बाद काफ़ी प्यार से समझाते हैं। फर्स्ट डे जब मैं इधर आया तो इनने मुझे अपने घर अपनी छत के ऊपर मेरे प्रैक्टिस कराई थी। मुझे उनने मेरी प्रैक्टिस देखी कि मेरी पहले कितनी प्रैक्टिस थी। काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं, जो बंदा समझ भी जाता है। बिल्कुल सही। कितना मुश्किल है बैटिंग लाइन को या बॉलिंग लाइन को सीखना? बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन को सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बस एक दिल में जज्बा होना चाहिए। अगर वो हो तो फिर बंदा क्रिकेट सीख सकता है, क्योंकि क्रिकेट इतनी कोई मुश्किल स्पोर्ट्स नहीं है। आप एज ए क्रिकेटर आपने माशाल्लाह से सीख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी बॉलिंग लाइन ज़्यादा अच्छी है, परफेक्ट है, या आपकी बैटिंग लाइन अच्छी है? जिस तरह का तो सर का कहना है, तो वो कह रहे हैं कि आपकी बैटिंग लाइन ज़्यादा अच्छी है, जब तक कि मैं बॉलिंग भी करता हूँ। लेकिन उनका ये कहना है कि मेरी बैटिंग लाइन जो है ना बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी है। वेरी गुड जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से यंगस्टर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में, निज़ाबाजी में, और इसी तरह से वॉलीबॉल के अंदर, मैं समझती हूँ कि ये बड़ा इम्प्रेसिव है हमारे माशरे के लिए और स्पेशली फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, और काफ़ी ऐसी गैर अखलाकी हरकत से भी महफूज रहने का बहुत बड़ा सोर्स है। मलिक अबीर अली अवान का मैसेज आपने सुना, बहुत अच्छे से उन्होंने जो है बताया कोच के बारे में कि यासर चौहान एक अच्छे कोच हैं और प्रॉपर तरीके से कोचिंग कर रहे हैं और बड़े प्यार से और पोलाइट तरीके से समझाते हैं और जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह से कोई भी आइडियल पर्सनालिटी हमारे माशरे में, हमारे विलेज में, हमारे इलाकों में मौजूद है, ओब्वियसली हमें चाहिए कि हम एक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हासिल करें और अपने आप में एक स्पोर्टमैन स्पिरिट को प्रमोट करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।